ये कहानी है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की, जहां धरती हरी है, परंपरा गहरी है और इतिहास की धड़कन अब भी जिंदा है। जहां दूसरे राजकुमार तलवारों से खेलते थे, वहीं एक बालक था जो किताबों में क्रांति ढूंढता था। उसका नाम था जगमाल सिंह। 1895 का साल। दरबार में गद्दी को लेकर घमासान था, पर जनता के मन में एक ही नाम था, जगमाल सिंह। और फिर वही हुआ जो इतिहास मांग रहा था। जगमाल सिंह को बांसवाड़ा की गद्दी मिली, लेकिन वो गद्दी नहीं, जिम्मेदारी समझते थे। गद्दी संभालते ही उन्होंने पहला फैसला लिया। अंग्रेजों का भ्रष्ट दीवान हटा दिया और नया इतिहास रचा। एक पढ़े लिखे आदिवासी युवक को दीवान बनाया गया। यह रियासत नहीं, सोच की जीत थी। राजा महलों से नहीं बनता, वो तब बनता है जब वो जनता के खेतों में, बाजारों में और दिलों में उतरता है। हर गांव में स्कूल और हर स्कूल में एक महिला शिक्षक, क्योंकि राजा जानता था कि जब बेटी पढ़ेगी तब बांसवाड़ा उठेगा। बेटी की किताब ताज से भारी है, ये कोई नारा नहीं था, राजा का प्रण था। अंग्रेजी माल नहीं, हमारे गांव की मिट्टी में ही बाजार खिलेगा। राजा ने कारीगरों को सहारा दिया और आत्मनिर्भरता को राजकीय दर्जा। दरबार अब सिर्फ अमीरों की जगह नहीं था, हर जाति, हर वर्ग की आवाज उसमें गूंजती थी। जब गवर्नर ने कानून थोपना चाहा, जवाब आया, बांसवाड़ा मेरी आत्मा है, इसकी रजामंदी के बिना एक लकीर नहीं खिंचेगी। गांव-गांव ढोल नगारों से गूंजा, राजा हमारा है और हम उसके। बांसवाड़ा अब भीख नहीं मांगता, वो अपने हाथों से भविष्य गढ़ता है। राजा घोड़े पर नहीं, अब पैदल गांव-गांव जाता था, ताकि हर जन उसकी बात को समझे। एक राजा जो सिंहासन छोड़कर लोगों के बीच बैठता था, तभी तो वो महारावल नहीं, जननायक बना। सफेद दाढ़ी, झुर्रीदार चेहरा, पर आंखों में वही चमक जो सेवा में संतोष से आती है। मैंने राज नहीं किया, मैंने सेवा की है। ये कहकर महारावल जगमाल सिंह ने सत्ता से विदा ली, पर दिलों से कभी नहीं गए। बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, अब गांवों की मिट्टी में दिखता था। हर बच्चा बोलता था, मैं पढ़ूंगा, बढ़ूंगा। और जब राजा चला गया, तो रियासत रोई नहीं, क्योंकि उसकी सीख आज भी हवा में जिंदा है।